नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है बृहस्पति से तीसरा घर और आपका संघर्ष कह सकते हैं या उसका महत्व तो कह सकते हैं। बृहस्पति यानी देव गुरु बृहस्पति से जो तीसरा स्थान होता है वो आपकी कुंडली का एक महत्वपूर्ण भाव इसलिए होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप उस भाव से रिलेटेड मेहनत सबसे ज़्यादा करते हैं या आपको सबसे ज़्यादा मेहनत उस भाव में करनी पड़ती है या सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ आपको उसी भाव में लगाना पड़ता है। लेकिन इसका एक बात यह है कि ये भी सच है कि कहीं ना कहीं आप उसी भाव से रिलेटेड कामों में सबसे ज़्यादा दक्ष होते हैं यानी स्किल्ड होते हैं। आपकी इच्छा भी कहीं ना कहीं उस भाव पर जाकर अटक जाती है कि आपकी जो पहली इच्छा होगी ना जीवन में, वो जो भी अभी मैं समझाऊंगी आपको, बृहस्पति से जो तीसरा भाव होगा उसको प्रसन्न करने की, उसको अच्छा रखने की, उसको खुश रखने की आपकी एक इच्छा हो जाएगी या आप उस भाव को ठीक करने के लिए उस भाव में बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पुरुषार्थ डालते हैं। ये भी कह सकते हैं कि आपके जीवन की जो सस्टेनेंस है या आपके जीवन का जो आधार है वही भाव बन जाता है। वो भाव बन जाए, उस भाव में बैठे हुए ग्रह बन जाएं, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो आज आपको मैं एक वाइट बोर्ड के जरिए समझाने का प्रयास करूंगी। और अब मेरा प्रयास है कि मैं आपको ज्योतिष के कुछ कॉन्सेप्ट जो हैं वो इस तरह समझाऊं जिससे कि जिन लोगों को ज़्यादा ज्योतिष नहीं आती है वो भी अपनी कुंडली को देख सकते हों, समझ सकते हों। तो ये जो सिद्धांत है कि गुरु से तीसरा घर और उसका महत्व, इस विषय पर आज चर्चा होगी। ये मैंने जैसा कि बताया आपको कि बृहस्पति जहाँ भी बैठा होगा वहाँ से तीसरा घर हमको देखना होगा, ठीक है। इसके लिए आपको सबसे पहली जो एक जानकारी है वो थोड़ी सी अगर आपको ये होती है कि पहला घर क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, तो आपको थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो मैं तो समझाने का प्रयास पूरा करूँगी ही, ठीक है सर। चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं या मैंने आपको कई वीडियोस में बताया भी है कि ये जो कुंडली का पहला भाव होता है ये जो है ये हमारी लग्न होती है, ठीक है। लग्न यानी हमारा फर्स्ट हाउस। यहाँ पर कोई भी नंबर किसी के भी पड़ा हो सकता है, कोई भी नंबर लिखा हो सकता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं डाला है जिससे कि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ आपको इतना देखना है कि बृहस्पति अगर इस भाव में बैठे हैं तो आपके जीवन में किस भाव का महत्व सबसे ज़्यादा होगा, आप किस भाव पर सबसे ज़्यादा एफर्ट डालेंगे, किस भाव को बैलेंस करने के लिए, खुश करने के लिए आप सबसे ज़्यादा महत्व, मतलब आपके लिए वो भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आज इसी पर चर्चा होगी। सबसे पहले बात होगी कि अगर आपके बृहस्पति, अपनी कुंडली खोलिए, उसमें सिंपल देखना है गुरु या बृहस्पति। आपकी पत्रिका में लिखा होगा या तो गुरु या बृहस्पति, और अगर इंग्लिश में होगा तो वहाँ लिखा होगा जुपिटर। तो बस आपको देखना है कि आपकी कुंडली में अगर जुपिटर यहाँ बैठा हुआ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर रिटन इन दिस हाउस, कोई भी नंबर हो, हमें अभी उससे मतलब नहीं है। बस ये कि बृहस्पति अगर लग्न में है, पहले भाव में है, तो यहाँ से तीसरा घर कैसे काउंटिंग करते हैं। ज्योतिष में हमेशा काउंटिंग वहीं से शुरू होती है। जैसे अगर हमने कहा बृहस्पति से तीसरा घर, तो आपको बृहस्पति पर अपनी उंगली रखनी होगी। तो ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ये भाव अगर बृहस्पति लग्न में है तो तीसरा भाव आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और आप सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा पुरुषार्थ अपनी इसी भाव में करते हैं या यही भाव आपके जीवन की सस्टेनेंस या आधार बन जाता है। इसका क्या मतलब होगा?
अगर बृहस्पति लग्न में है तो तीसरा भाव सबसे महत्वपूर्ण भाव है। यानी क्या? तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहन हैं, पहली चीज। दूसरा आपका कम्युनिकेशन है। तीसरा आस पड़ोस है, हमारा जो नेबरहुड होता है ना, ये भी तीसरा घर होता है। तो छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन की स्किल्स यानी बातचीत की जो हमारी ताकत होती है, हम किस तरह बात करते हैं, मार्केटिंग की स्किल्स, सेल्स की स्किल्स, सब बातचीत का ही तो कमाल है ना। तो यानी कम्युनिकेशन, बातचीत, और पड़ोस, आस पड़ोस, हमारा जो नेबरहुड है वो, सोसाइटी, ये सब हमारा तीसरा घर है। तो तीसरे घर में आपका फोकस जो है वो जाकर शिफ्ट हो जाएगा। आप सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे अपने आसपास के लोगों को जानने में। ऐसे लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि उनके आसपास क्या हो रहा है, ये बहुत ऑब्जर्वेंट होते हैं। मतलब ये अगर बृहस्पति लग्न वाला आदमी निकलेगा तो वो ये ज़रूर बताएगा मेरे पड़ोस में एक मंदिर है, उधर जाओ तो लेफ्ट हैंड पे चर्च पड़ती है, ऐसा है वैसा है, मतलब कुछ भी, क्योंकि वो अपने आस पड़ोस, अपने नेबरहुड पर बहुत वो परिश्रम कर रहा है, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए आस पड़ोस बहुत महत्व रखता है। ठीक है। दूसरा, वो कहाँ मेहनत करेगा? अपनी कम्युनिकेशन की स्किल्स में। ऐसे व्यक्ति इनिशिएटिव लेने में, बातचीत करने में बिल्कुल माहिर होते हैं। सेल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन के काम, इन सब में ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छे हो सकते हैं। मैक्सिमम बेस्ट सेल्स पर्सन, मार्केटिंग पर्सन्स ऐसे ही लोग होंगे जिनके जीवन का उद्देश्य है बातचीत से चीज़ों को मतलब ना साध लेना। ये ही इनके जीवन का आधार होगा। तो सोसाइटी, बातचीत, ट्रैवल जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपके जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ भाग्योदय होगा। कई बार ऐसा होता है, मैंने कहा ना, सेल्स मार्केटिंग के जॉब में ऐसे लोग अच्छे होते हैं, काफ़ी घूमना पड़ता है, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है, बट यही तो आपके जीवन का महत्वपूर्ण भाव है। अगर ऐसे लोग घर पर बैठ जाएंगे, कंफर्ट जोन में आ जाएंगे, तो इनकी प्रगति रुक जाएगी। तो ये है, अगर बृहस्पति लग्न में हो तो ये प्रभाव होता है। ठीक है। चलिए, इसको मैं लिखा रहने देती हूँ, बृहस्पति। अब अगर हमने मान लिया कि बृहस्पति आपके दूसरे घर में बैठे हैं, इस भाव में अगर आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, ठीक है, तो क्या होगा? इस भाव में अगर बृहस्पति बैठे होंगे तो यहां से हमें तीसरा घर काउंट करना है। सिंपल थ्योरी है। अपनी पत्रिका खोलिए, 1, 2, 3, यानी कि ये जो चौथा भाव है ये आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। आप सबसे ज़्यादा मेहनत इस भाव में करते हैं। इस भाव को अच्छा करने के लिए आपकी एक अंदर से प्रवृत्ति होती है। अब अगर ये दूसरे घर में किसी का बृहस्पति बैठा है, चौथा भाव अगर हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाव बन गया। चौथा भाव क्या है? घर, माँ, इमोशंस, सुख, शांति, स्टेटस, अचल संपत्ति, वाहन, भवन, सब कुछ, इमोशंस। इस व्यक्ति के लिए अपनी माँ बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए इसकी हमेशा एक इच्छा होगी कि घर काफ़ी बड़ा हो, खुला हो। बृहस्पति क्या करते हैं? बृहस्पति का जो तत्व है ना, वो बहुत विशाल है, एक विशाल ग्रह है। तो ऐसे यहाँ पर उसको लगेगा, लग्न में बृहस्पति होगा, उसको लगेगा उसका सोशल सर्किल बहुत बड़ा होना चाहिए। मतलब वो इसको भी जानता है, इसको भी जानता है, वो चलते फिरते दोस्त बना लेगा। ठीक है। ये वाला जो व्यक्ति होगा, ये क्या है? ये चौथे घर में इसकी सारी एनर्जी केंद्रित हो गई है। अब ये क्या करेगा? इसके लिए इसकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इसकी माँ का दर्जा इसके लिए बहुत बड़ा होगा। इनकी माँ का स्टेटस या इनकी माँ का दर्जा भी ऊंचा हो सकता है। जी हाँ, बृहस्पति विशालता देता है। और ये भी कहा जा सकता है कि चौथा घर सुख, संपत्ति, वाहन का है। ऐसे लोग हमेशा बड़े घर में रहेंगे, बड़े वाहन पर ट्रेवल करेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें पाने का प्रयास बहुत ज़्यादा करेंगे।
इनके लिए घर की सुख शांति सबसे महत्वपूर्ण है। घर के कंफर्ट इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और घर को अच्छा बनाने, उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए ये बहुत मेहनत करते हैं। माँ की लाइफ अच्छी करने के लिए भी ये लोग बहुत मेहनत कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका स्ट्रगल थोड़ा थोड़ा अपनी माँ के जैसा भी हो जाता है। जिस तरह माँ को लाइफ में स्ट्रगल करने पड़े हों, जिस तरह सभी लोग थोड़ा बहुत स्ट्रगल करते हैं, तो आपके अपने स्ट्रगल्स थोड़े माँ जैसे भी हो सकते हैं। तो इनका सारा फोकस चौथे भाव पर है और ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं उस भाव को पाने के लिए। सच्चाई ये है, ये भी कहा जा सकता है कि ये लोग यही पाने के लिए आए हैं। ये सुख पाने के लिए आए हैं, आराम पाने के लिए आए हैं, अच्छे भवन वाहन का सुख प्राप्त करने आए हैं। ये आप लिख लीजिए। अब अगर बृहस्पति तीसरे घर में ही बैठे होंगे, यहाँ बैठे होंगे, ध्यान रखिएगा, यहाँ बैठे हैं तो यहाँ से तीसरा, 1 2 3, तीसरे घर में बैठे हैं, 1 2 3। इस भाव में आपका फोकस हो जाएगा अगर आपके बृहस्पति इस भाव में है। ठीक है, अब तो बहुत सिंपल है, बस अपनी पत्रिका में यही तो देखना है कि यहाँ बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं। तो ये जो आपका 1 2 3, पांचवा भाव क्या है? ऐसे लोगों का कि क्रिएटिविटी, इनका सेल्फ एक्सप्रेशन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये ऐसी जगह नहीं रह सकते जहाँ पर इनको दबा के रखा जा रहा है, जहाँ पर इनकी बात कोई नहीं सुन रहा, जहाँ इनको कुछ कहने का मौका नहीं मिल रहा है, मतलब कोई इनका इनपुट नहीं ले रहा है। ऐसे लोग नहीं रह सकते। इनके लिए क्या फोकस का एरिया है? संतान, क्रिएटिविटी, शिक्षा, सरकारी फायदे। जी हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि इनका फोकस होगा सरकार से फ़ायदा लेना, क्रिएटिविटी में जाना। ऐसे लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग राइटर्स, पोइट्स हो सकते हैं। ऐसे लोग एड एजेंसी वगैरह के मालिक हो सकते हैं, जहाँ पर कुछ भी क्रिएट किया जाता है। तो आपका सारा फोकस क्रिएशन पर है। ऐसे लोगों के लिए संतान भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ये लोग अपनी संतान के ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए ले जाएंगे, उनको डांस क्लास में, उनको यहाँ वहाँ, यानी बच्चों के ऊपर बहुत एफर्ट डालते हैं और काफ़ी फोकस्ड होते हैं। और शिक्षा, क्रिएशन, संतान, ये 3 इनके फोकस के एरिया हो जाते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि ये इसीलिए आए हैं। बृहस्पति से तीसरा घर भी ये बता सकता है कि आपके जीवन में आप सबसे ज़्यादा कार्य कहाँ करेंगे, पुरुषार्थ कहाँ करेंगे, तो वो बात यहाँ से दिखाई पड़ती है। तीसरा घर जो होता है वो आपके लिए 5वां घर है, इसलिए ये भाव आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब अगर बृहस्पति चौथे घर में हो, इस भाव में बैठे होंगे। अच्छा, एक और बात जो मैं क्लियर कर दूं पहले ही, अब अगर यहाँ पर किसी का लग्न का स्वामी भी बैठ जाए और बृहस्पति का से भी तीसरा घर हो जाए, तो ये भी बात है कि ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने आप को भी बेहतर करता रहेगा। एक तो यह है कि यहाँ पर खाली भाव है, तो ये हो गया। अगर कोई ग्रह बैठ जाएगा तो उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को भी ये व्यक्ति बहुत मेहनत करेगा या अच्छा करने का सदैव प्रयास करेगा। चलिए, अब अगर बृहस्पति चौथे भाव में है तो इनसे 1 2 3, छठा भाव जो है ये आपका फोकस का पॉइंट आ गया। ऐसे लोगों का फोकस हमेशा लोगों का भला करने में होता है। ये लोग काफ़ी सर्विस ओरिएंटेड होते हैं, थोड़े से आलसी हो सकते हैं, ये मान लीजिए, थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन हो सकता है इनके अंदर, लेकिन इनके अंदर सेवा भावना बहुत है। सेल्फलेस लोग हैं ये लोग, और इनके लिए समाज सुधार का कार्य ये लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत मेहनत करते हैं अपने मित्रों को, अपने आसपास के लोगों को सही राय देने के लिए, उनका जीवन अच्छा करने के लिए, यानी सेवा कार्यों में ऐसे लोग बहुत मेहनत करते हैं। अगर कभी आपकी पत्रिका में और कोई योग खराब है तो थोड़ा बहुत आपकी सेहत वगैरह के लिए भी आपको काफ़ी, मतलब अच्छा करने के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको फिट रहना है, अच्छा रहना है, तो आपको परिश्रम करना होगा। आप बहुत
जिम वगैरह करना पसंद करते हैं, वॉकिंग के शौकीन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस छठा घर है रोग ऋण रिपु का। इसका मतलब ये नहीं कि आपके फोकस यही हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये बृहस्पति से तीसरा भाव है तो आपको हमेशा लगेगा कि मेरा ऑपोजिशन बहुत लोग करते हैं, मेरे छुपे हुए बहुत शत्रु हैं, और लेकिन क्योंकि आप सेल्फलेस हैं, आप उनका भला करते हैं, तो धीरे धीरे आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। आप लोगों को अपनी सेहत वगैरह का ध्यान रखना चाहिए, आलस्य से बचें और जिमिंग, वॉकिंग, एक्सरसाइज इस सब को करें, तो ये भी आपका एक फोकस्ड एरिया बन जाता है और इस तरह से इस बृहस्पति का आप फल देख सकते हैं। अब अगर बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हैं तो ये सप्तम भाव 1, 2, 3 यहाँ बैठे हैं अगर बृहस्पति, तो आपके लिए सप्तम भाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सस्टेनेंस का हो जाता है। सस्टेनेंस का मतलब होता है आप इस पर बहुत डिपेंड करते हैं। जैसे यहाँ ये लोग हैं, माता पर बहुत डिपेंड करेंगे, ये दोस्तों पर, सोसाइटी पर बहुत डिपेंड करेंगे, ये सोसाइटी पर डिपेंड करेंगे, ये माता पर डिपेंड करेंगे, ये संतान पर डिपेंड करेंगे, है ना। ये जो है ये आप इन्हीं सब मतलब लोगों का जो क्या बोलते हैं समाज सुधार और इन सब चीज़ों के लिए काम करेंगे। अब अगर पंचम भाव में बृहस्पति बैठा है तो आपकी सस्टेनेंस जो है वो सातवां भाव है। आप हमेशा सोचेंगे कि आपका अपनी पति या पत्नी के ऊपर थोड़ा ज़्यादा डिपेंडेंसी हो सकती है, और इन्हीं को अच्छा करने के लिए, मतलब अपनी पत्नी या पति को अच्छा करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप जीवन भर इस कार्य में लगे रहते हैं। तो या तो स्पाउस को बेहतर करने के लिए या अपने करियर प्रोग्रेशन में आप लगातार लगे रहते हैं, क्योंकि ये 10वें घर से 10वां घर होता है। तो या तो आपका परिश्रम स्पाउस के ऊपर लग रहा है, या आपके करियर के ऊपर लग रहा है, या समाज के लिए भी आप बहुत कार्य करते हैं, क्योंकि जो 7वां घर होता है ये समाज भी है। तो ऐसे लोग, पंचम के बृहस्पति वाले लोग समाज के लिए बहुत कार्य करते हैं। इनके जीवन का ध्येय बन जाता है कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। शुरू में ऐसे लोग केवल अपने स्पाउस के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे। सेकंड फेज इनकी लाइफ का जाएगा जब ये अपने काम पर बहुत फोकस देंगे, और उसके बाद ये समाज सुधार पर, समाज के लिए कुछ करेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर बृहस्पति छठे घर में बैठा हुआ है, यहाँ बैठा हुआ है, तो 1, 2, 3, अब आपके लिए ये अष्टम भाव जो है वो आ गया। देखिए 8वां घर क्या है? ज्योतिष सबसे पहले, फिर इंश्योरेंस, ससुराल पक्ष, इनहेरिटेंस, भूमि के नीचे की चीज़ें, साधना, मेडिटेशन, डिटैचमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर छठे भाव में बृहस्पति हैं तो आपका फोकस्ड एरिया 8वां घर है। ऐसे लोग बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं। जी हाँ, ऐसे लोग बहुत अच्छे साधक हो सकते हैं। ऐसे लोग किसी बड़ी सीक्रेट सर्विस में हो सकते हैं। इनका ध्येय बन चुका है कि ये 8वें भाव से रिलेटेड चीज़ों पर सबसे ज़्यादा मेहनत करेंगे, काम करेंगे। साधना में जा सकते हैं, ज्योतिष में जा सकते हैं, छुपी हुई जो भी हमारी सीक्रेट सर्विसेज हैं उनमें जा सकते हैं, और ये काम करना ही इनके जीवन का ध्येय है। यही करके यहीं पर ये सबसे ज़्यादा परिश्रम करेंगे। 8वां घर ससुराल पक्ष भी होता है। हो सकता है ऐसे लोगों को ससुराल पक्ष के लिए बहुत काम करना पड़ जाए, बहुत जिम्मेदारियां निभानी पड़ जाए, या आप अपना ध्येय बना लें कि भाई मुझे वहाँ पर काम करना है, उनकी हेल्प मुझे करनी है। तो इस तरह से, पर ज्योतिष के लिए अच्छा है, रिसर्च के लिए अच्छा है। 8वां घर शोध भी होता है, और ऐसे लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी ये प्रयास करते हैं। अपने जीवन को बदलने का प्रयास भी ये लोग करते हैं। अब अगर बृहस्पति 7वें घर में होगा, इस भाव में होगा, तो यहाँ से जब आप काउंट करेंगे तो 1, 2, 3, यहाँ पर 9वां भाव आपकी ज़िंदगी की धुरी बन गया है, डिपेंडेंस बन गया है। तो पहले तो क्या कि ऐसे लोगों का अगर आप बात करें तो ये कहेंगे कि मेरा सबसे बड़ा जो फोकस्ड एरिया है, या जो मैं सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर भरोसा करता हूँ, डिपेंड करता हूँ, वो मेरे फादर हैं। दूसरा, ऐसे लोग काफ़ी धार्मिक हो सकते हैं, ईश्वर का भरोसा करने वाले हो सकते हैं।
अपने कर्म का भरोसा करने, अपने ईश्वर का भरोसा करने वाले हो सकते हैं। अपने पिता पर इनका बहुत फोकस रहेगा, या ऐसे लोग अपने पिता की सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए पिता एक बड़ी चीज़ बन गए हैं। पर जो मोटी मोटी बात है वो ये कि आपका फोकस एरिया 9th हाउस है, धर्म। यानी ऐसे लोग अक्सर 90% अपने जीवन में धर्म से अलग काम नहीं करते हैं। मतलब ये लोग काफ़ी राइटियस होते हैं, सही प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। गलत काम करने से ऐसे लोग बहुत बचते हैं। ये लोग भी अच्छे उपदेशक भी हो सकते हैं। हायर लर्निंग के लिए ये सदैव लगे रहेंगे। मतलब एक पढ़ाई ख़त्म हुई, कुछ और सीखने लगेंगे, कुछ और करने लगेंगे। तो इनके लिए आगे से आगे पढ़ते जाना, ट्रैवल यानी यात्राएं, पिता, धर्म, इन चीज़ों पर इनका फोकस रहता है। और अगर ये इन्हीं चीज़ों को पाने के लिए सबसे ज़्यादा जुटे रहते हैं, कभी कोई गलत काम ना हुआ तो मतलब ये लोग तुरंत आ जाएंगे। ये लोग सेल्फ एक्लेम्ड जज होते हैं। मतलब इनको लगता है मैं सब सही करता हूँ, मैं सबको सही बताता हूँ, सही राह दिखाता हूँ। इनका फोकस वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। अब अगर बृहस्पति 8वें घर में होंगे तो यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे ना, यहाँ से 1 2 3, यानी कि बृहस्पति का अगर अष्टम भाव में बैठ गए तो फिर यहाँ पर आपका 10वां भाव आ गया। 10वां भाव भी पिता का भी होता है, सोसाइटी का होता है, स्टेटस का होता है, कर्म का होता है। ऐसे लोगों के लिए तो फोकस कर्म है। पर यह बात मान के चलिए कि शुरू में आप, क्योंकि बृहस्पति से तीसरा भाव जो है वहाँ पर थोड़ा सा आप आलस करते हैं पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको समझ आता है कि इस भाव पर तो काम करना ही पड़ेगा, यहाँ तो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी। शुरू में आप हो सकता है कि थोड़ा ढीले रहें, लेकिन धीरे धीरे ऐसे लोगों को समझ आता है कि अच्छा स्टेटस पाना इनकी प्रायोरिटी है। इनके जन्म के बाद इनके पिता का स्तर ऊंचा हो सकता है। ठीक है, ये जो हैं आगे अपने सोशल सर्किल को बढ़ाने के लिए अपने अच्छा, अगर बृहस्पति यहाँ पर है तो ऐसे लोग अपने पिता के सोशल स्टेटस का फ़ायदा उठाने में विश्वास रखते हैं। अपने काम में कम मेहनत करेंगे, पिता की अच्छी गाड़ी, पिता का अच्छा रुतबा, ये लोग बहुत एंजॉय करना चाहते हैं। पर जैसे जैसे फिर उम्र बढ़ेगी तो आपको रियलाइज़ होगा कि मुझे अपना भी कुछ करना चाहिए, तब जाकर आपका फोकस ये बनता है। नहीं तो आप थोड़ा सा पिता की छाया में या पिता के ऊपर डिपेंड करते रहते हैं। आपके लिए सलाह है, अगर आपका बृहस्पति अष्टम भाव में है, अपने कर्म, अपनी नौकरी चाकरी सब में मेहनत कीजिए बहुत, क्योंकि आपका सहारा यही भाव है। अगर आप सोचें कि आप पिता से के अच्छे स्टेटस से जीवन पार कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करना सीखना ही होगा। चलिए अब बात करते हैं, अगर बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हों तो तीसरा भाव क्या होगा? 1 2 3, 11वां घर। अगर बृहस्पति 9वें भाव में बैठे हैं तो ऐसे लोग भी, इनका जो फोकस है या इनकी जो सस्टेनेंस है वो ग्रुप में काम करना इनकी ताकत है। ऐसे लोग ग्रुप में जब काम करते हैं तो इनकी ताकत बन जाती है। दोस्त इनकी ताकत हैं, बड़े भाई बहन इनकी ताकत हैं। मतलब आपकी ताकत है ये भाव, जो भी तीसरा भाव होता है ना, वो आपकी ताकत होती है। वहीं आप मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ भी पहले नहीं करते हैं इनिशियली, लेकिन धीरे धीरे आप बहुत करते हैं, तो आपकी ताकत बन जाता है वो भाव। तो सोसाइटी, फ्रेंड्स, ग्रुप्स, ऐसे लोग ग्रुप में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए काम कर सकते हैं। स्टार्टअप वगैरह में, आज के शब्दों में कहूँ तो स्टार्टअप वगैरह में ऐसे लोग बहुत अच्छा अचीवमेंट पा सकते हैं। इनके लिए अचीवमेंट्स, लाभ, ये लोग हमेशा ये देखते हैं लाभ कहाँ से हो रहा है, क्योंकि लाभ ही इनके जीवन का सबसे बड़ी ताकत होती है। इनकम इनके लिए अच्छी होनी ही चाहिए। इनके लिए अच्छी इनकम करने के लिए ये सतत प्रयत्नशील रहते हैं। कई बार ऐसे लोग चैरिटी वगैरह भी करने में काफ़ी विश्वास रखते हैं, समाज के लिए कुछ कार्य करने के लिए, चैरिटी करने के लिए। तो 11वां भाव जो है वो लाभ का है, बड़े भाई बहनों का है, दोस्तों का है, ग्रुप्स का है
है ना, जब समूह में हम काम करते, टीम का है, तो ऐसे लोगों की ताकत, उनकी टीम होगी, उनका समूह होगा, उनका फ्रेंड सर्कल होगा, बड़े भाई बहन होंगे, और आपको यहाँ पर आप जब काम करेंगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। यानी लाभ को बढ़ाने के लिए सतत आप प्रयत्नशील रहेंगे। अब अगर आपके बृहस्पति यहाँ बैठे हुए दशम भाव में बैठे हैं तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अगर काउंटिंग कर दी तो इसका मतलब हुआ 12वां भाव। आपकी सस्टेनेंस क्या है, आपकी ताकत क्या है, 12वां भाव। 12वां भाव क्या है? आप हमेशा सोचेंगे कि अगर मैं विदेश चला जाऊं तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं, अगर मेरी प्लेसमेंट कहीं घर से दूर हो जाए, घर से मैं दूर चला जाऊं तो मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। ये आपके मन में हमेशा थॉट रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि खर्चा आपकी ताकत है, नहीं, ये भाव तो व्यय का भी होता है, विदेश का भी होता है, ठीक है। तो यहां पर अगर बृहस्पति हैं तो आपकी ताकत कौन बन रहा है? 12वां घर। यानी कि आपके जीवन में साधना का, भक्ति का एक बहुत बड़ा स्थान हो सकता है, क्योंकि ये जो भाव होता है नवम भाव से 1 2 3 4 चतुर्थ भाव है। यहाँ से हम देव स्थान भी देखते हैं, आश्रम वगैरह भी देखते हैं। तो आपके जीवन में देव कृपा का, मंदिर में जाना, आप किसी मंदिर जाएंगे, जब कहीं ट्रैवल करें, आप किसी मंदिर में जब जाते हैं तो आपको बहुत ताकतवर महसूस होगा। आपको लगेगा कि यहाँ से मुझे बहुत शक्ति मिलती है, ठीक है। तो बृहस्पति से तीसरा भाव आपकी शक्ति, ताकत, ये सब होता है, एनर्जी। तो आपके लिए आपको लगेगा कि मैं जब मंदिर जाता हूँ तो मुझे एक अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, या जब आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आपको लगता है मैं विदेश चला जाऊँ तो मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जब आप ऊर्जा कहाँ से पा रहे हैं? देव स्थान से, आश्रम से। किसी गुरु के आश्रम में आप चले जाइए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अगर बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं होगी तो फिर आपको भोग विलास में मज़ा आने लगेगा। अगर बृहस्पति नीच के हों यहाँ पर तो फिर हो सकता है कि आपके लिए थोड़ा सा 12वां घर जो है वो आपको भोग विलास की तरफ ले जाए। अगर बृहस्पति अच्छी स्थिति में होंगे तो फिर आपका साधना, देव स्थान, आश्रम, ये स्थान आपको बल देने लगेंगे, ताकत देने लगेंगे। विदेश जाने के चांस आपके बढ़िया हो जाते हैं। अब अगर बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं, 11वें भाव में यहाँ बैठे हैं तो 1 2 3, आप भाव भूल जाइए, अब आप ये पहचान लीजिए घर, ठीक है। ये 11वां भाव होता है। तो अगर आपके बृहस्पति 11वें भाव में बैठे हैं तो 1 2 3, फिर तो आपकी लग्न फोकस में आ गई। ये एक बहुत अच्छी स्थिति होती है। आप अपनी ताकत स्वयं हैं। ऐसे लोग काफ़ी सेल्फ रिलायंट होते हैं, मतलब किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं सब देख लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं ठीक कर लूँगा। ये खुद को, स्वयं को अच्छा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी ताकत खुद बनते हैं, क्योंकि ये लग्न आपका स्वयं का भाव है, अपना घर है, आप खुद हैं। तो आप ज़्यादा किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, नहीं विचार करते हैं। आपका सारा फोकस अपने ऊपर होता है। आप अपनी ताकत भी हैं, आप अपने फोकस भी हैं, आप अपने ऊपर मेहनत भी बहुत करते हैं। तो इस तरह से ये भाव आपका प्रकाशित हो जाता है। अब बृहस्पति अगर आपके 12वें घर में बैठे हैं, ये लास्ट है, यहाँ बैठे हैं, इस घर में बैठे हैं, तो 1 2 3, यहाँ पर जब हम काउंट करते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि ये आपका दूसरा घर है। यानी आपकी ताकत आपकी फैमिली है, जहाँ आपने जन्म लिया है। भले ही आप विदेश चले जाएं, दूर रह रहे हों, लेकिन आपको हमेशा लगेगा कि मेरी इंटरनल ताकत, मेरी अंदरूनी ताकत मुझे घर से मिलती है, परिवार से मिलती है, धन से मिलती है, संस्कारों से मिलती है, वाणी से मिलती है ना। मतलब आप अपने घर, परिवार, फाइनेंस, अच्छा खाना आपकी कमज़ोरी और ताकत दोनों हो सकती है। तो इस चीज़ के लिए आपका दूसरा भाव
एक्टिव हो जाता है, सस्टेनेंस हो जाती है, ताकत हो जाती है, आप उस तरफ झुकते हैं। तो आपके लिए अच्छा भोजन भी, ऐसे लोग बहुत अच्छे भोजन के शौकीन हो सकते हैं। दूसरा, घर भोजन भी है। आपको पता होगा कि अच्छे बोलने से, अच्छे शब्दों के प्रयोग करने से बात बनती है, तो आप ऐसे काफ़ी स्मार्ट होंगे आप। दूसरे भाव की चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे वो भोजन है, परिवार है, धन है, आप इन सब के पीछे बहुत मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और जीवन में वो चीज़ अवश्य पाते हैं। शुरू में इस भाव में सबसे ज़्यादा फोकस होता है। धीरे धीरे आप बीच के जब पड़ाव में आते हैं, तब आप, जैसे पहले आपका परिवार में फोकस होगा, उसके बाद आपका धन के ऊपर फोकस होगा, और लास्ट में जो है, मतलब बिल्कुल थर्ड पार्ट में जो होगा, उसमें फिर आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं कि भाई ठीक है, बस घर में रोटी कपड़ा और मकान हो और मैं बस ठीक हूँ, लाइक दैट। आप काफ़ी संतुष्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह से बृहस्पति से तीसरा भाव आपकी ताकत है। आपका उस भाव से एक विशेष जुड़ाव है। आप उस भाव के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये तो केवल भाव से है। एक एग्जाम्पल दे दूंगी कि अगर माना किसी का बृहस्पति पंचम भाव में ही बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर उनकी लग्न वृषभ हो, यहाँ नंबर 8 पड़ा हो और यहाँ मंगल बैठ गए हो, तब तो फिर ये होगा कि इनका सारा फोकस इनका पति या पत्नी ही हो जाएगा, क्योंकि इस स्थान में जो ग्रह बैठा है वो इसी स्थान का मालिक भी है। ठीक है, तो इनका फोकस इस जगह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ये जीवन में उसके बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब दूसरी एक कंडीशन में, माना जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर आपके लग्न वृषभ ही है और आपके तीसरे भाव में आपका चलिए शनि बैठ जाए, लग्न यही है और आपके शनि बैठे भी हों, ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों को, कम्युनिकेशन, इस सब पे तो ध्यान देगा ही, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। लेकिन ये शनि इस पत्रिका के लिए जहाँ के भी मालिक हैं, मतलब यहाँ पर 11 होगी, 10 होगी, तो ऐसे लोग अपने पिता के ऊपर, अपने करियर के ऊपर भी डिपेंड होंगे, या ताकत होगी इनका ये भाव। ये थोड़ा सा कठिन है, इतना अगर डीप में नहीं भी जाना चाहें तो भी आज के वीडियो से जितना आपने समझा उतना आपके लिए काफ़ी होगा। ग्रहों को अभी भूल जाइए। अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो ग्रह जिस भाव का स्वामी है उससे रिलेटेड चीज़ें भी आप, मतलब वो भी आपकी ताकत बन जाता है। तो इस तरह से आप अपने बृहस्पति से तीसरे भाव यानी अपनी ताकत को जान सकते हैं। इसी तरह आपको कई इसी तरह से अंदर की, थोड़ी ज्योतिष की अंदर की बातें आपके साथ शेयर करूंगी। ग्रहों से किस भाव का क्या परिणाम होता है उस पर बात करूंगी। देखते रहिए एस्ट्रोलॉजी बाय ऋचा। नमस्कार।